5 जुलाई 2017 की सुबह इलाहाबाद के कोकराज थाने में एक कॉल आती है कि पन्नोई गांव के पास सड़क किनारे किसी युवती की लाश पड़ी हुई है। और सूचना मिलने के थोड़ी ही देर बाद कोकराज पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद पुलिस देखती है कि 100 के पास लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और उसी में से किसी आते जाते व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन करके इसकी सूचना दी थी। जिसके बाद पुलिस उस युवती के 100 के पास पहुंचती है, लेकिन वहां की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। 100 पेट के बल लेटा हुआ था और उसके आसपास खून फैले हुए थे जो सूखकर पूरी तरह काले पड़ चुके थे। जिसके बाद कोकराज पुलिस उस युवती के 100 को सीधा करती है तो पता चलता है कि उसके माथे के बीचों बीच सटाकर गोली मारी गई थी, जिससे उसके माथे पर एक बड़ा सा छेद बन गया था। मृतका ने नीले रंग की जीन्स और गुलाबी सफ़ेद रंग की डॉटेड कुर्ती पहन रखी थी। शक्ल सूरत और पहनावे से ये साफ साफ लग रहा था कि वो किसी अच्छे घराने से होगी। इस बीच थाना प्रभारी की सूचना पर वहां के एसपी अशोक कुमार पांडे भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। जिसके बाद 100 का बारीकी से निरीक्षण किया गया, लेकिन वहां पुलिस को ना तो कोई आईडी कार्ड मिला और ना ही कोई ऐसी जानकारी मिली जिससे कि उसकी पहचान की जा सके। जिसके बाद पुलिस भीड़ में खड़े लोगों से भी पूछती है, लेकिन वहां खड़े किसी भी व्यक्ति को इस युवती के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जिस हिसाब से वहां खून की स्थिति थी, उस हिसाब से पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि यह हत्या यहाँ नहीं की गई है, बल्कि हत्या कहीं और करके लाश यहाँ लाकर फेंकी गई है। क्योंकि यदि हत्या यहाँ पर हुआ होता तो खून के निशान इससे कहीं ज़्यादा होते। जिसके बाद 100 की पहचान न होने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और थाने आकर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोकराज पुलिस पूरे 4 दिन तक मृत युवती के शिनाख्त के चक्कर में रुकी रही कि इसके घर वाले या जान पहचान वाले इसे ढूंढते ढूंढते आएंगे या किसी तरह इसके घर के एड्रेस के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन जब 9 जुलाई तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, तब पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करा दिया और पोस्टमार्टम का वीडियो भी बनाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतिका के साथ दुष्कर्म किया गया था और वो पहले से प्रेग्नेंट भी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि युवती की मौत करीब 115 से 120 घंटे पहले ही हुई थी। इसका मतलब था लाश मिलने से करीब 40 घंटे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी, यानी कि 4 से 5 जुलाई की रात करीब 12 से 1 बजे के बीच। और जिस प्रकार से युवती के माथे पर सटाकर गोली मारी गई थी, उससे साफ साफ पता चलता है कि गोली मारने वाला या तो उसका कोई करीबी था या उसे जानने पहचानने वाला। पोस्टमार्टम होने के बाद 10 जुलाई के दिन पुलिस खुद उसका अंतिम संस्कार करा देती है। लेकिन कोकराज पुलिस के लिए यह हत्या एक चुनौती बन गया था, क्योंकि 7 दिनों के बाद भी मृतका की पहचान नहीं हो पाई थी और न ही पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत था जिससे कि जांच को आगे बढ़ाई जा सके। जब पुलिस जांच करके थक गई, तब सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। एसपी अशोक कुमार पांडे की टीम ने घटना के 8 दिनों बाद यानी कि 12 जुलाई को लाश की फोटो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। फोटो प्रसारित होने के कुछ ही घंटों बाद किसी व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि इस लड़की का नाम हिना तलरेजा है और इसका फेसबुक पर अकाउंट भी है। कोकराज पुलिस के लिए ये काफ़ी बड़ी जानकारी थी, क्योंकि पहली बार पुलिस के पास कोई सबूत हाथ लगा था। पुलिस ने हिना तलरेजा का अकाउंट खंगाला तो वहाँ से उसका मोबाइल नंबर मिल गया, लेकिन जब पुलिस उसके नंबर पर फ़ोन की तो वो बंद था। जिसके बाद उसकी लोकेशन पता की गई तो उसकी अंतिम लोकेशन इलाहाबाद के मीरापुर से सटे मोहल्ला दरियाबाद की मिली। जिसके आधार पर पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि हिना इलाहाबाद की रहने वाली हो सकती है। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम मृतिका के घर वालों की तलाश में इलाहाबाद के मीरापुर पहुंची और आखिरकार वहां 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को पता चला कि हिना वहां किराए पर रहती थी। हिना का फोटो दिखाने के बाद मकान मालिक ने भी बताया कि यह फोटो हिना तलरेजा की है।
महीने भर पहले यह अपनी माँ के साथ यहाँ किराए पर रहती थी, लेकिन उनसे मैंने मकान खाली करा लिया था। उसके बाद वे माँ बेटी कहाँ रह रही हैं यह वह नहीं बता सके, लेकिन उन्होंने यह ज़रूर बताया कि हिना सिविल लाइंस के किसी हुक्का बार में काम करती थी। जिसके बाद पुलिस खोजते खोजते सिविल लाइंस के उस हुक्का बार तक पहुँच ही गई जहाँ हिना काम करती थी। हुक्का बार की मालकिन दामिनी चावला ने भी फोटो देखकर उसकी पहचान हिना तलरेजा के रूप में कर दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि हिना का इलाहाबाद के कई बारों में आना जाना था। उसे शराब की लत लग चुकी थी। शराब का निमंत्रण मिलने पर वह किसी भी समय किसी के भी साथ कहीं भी चली जाती थी। कुछ दिनों पहले वह शराब पीकर एक बार में बेहोश हो गई थी। तब 2 लड़कों ने उसे अपनी कार से उसके घर पहुंचाया था। दामिनी की इन बातों को सुनने के बाद उन्हीं के माध्यम से पुलिस हिना तलरेजा की मां तक पहुंचती है। वह मीरापुर में ही दूसरी जगह पर किराए पर रह रही थी। पुलिस ने जब उन्हें फोटो दिखाई तब बेटी की लाश की फोटो देखकर वे जोर जोर से रोने लगी। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें शांत कराया और पूछा कि अंतिम बार हिना घर से कब निकली थी। तब उन्होंने बताया कि 4 जुलाई 2017 की शाम लगभग 7 बजे वह दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकली थी और उसी दिन रात के करीब 10:44 और 10:45 को उसने अपनी 2 फोटो फेसबुक पर भी शेयर की थी। जिसके बाद उसके अकाउंट का कोई अपडेट नहीं मिला। मैं उसके नंबर पर कॉल भी की, लेकिन उसका मोबाइल बंद बता रहा था और मैं ये समझती रही कि हिना दिल्ली में है। हिना की मां का बयान लेने के बाद पुलिस केस को आगे बढ़ाने के लिए हिना के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकालती है। हिना के नंबर पर अंतिम बार जिन 2 लोगों से बात हुई थी उनके नाम अदनान खान और मोहम्मद खालिद थे और दोनों थाना शाहगंज के रहने वाले थे। जिसके बाद पुलिस उनके घर पहुंचती है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि दोनों अपने अपने घरों से गायब हैं। जिसके बाद कोखराज पुलिस को इन दोनों पर शक हुआ। पुलिस ने अदनान खान और खालिद के बारे में पता किया तो पता चला कि हिना फरवरी 2015 में अदनान खान से लव मैरिज की थी और सबूत के तौर पर इन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट भी पुलिस को मिल गया था। लेकिन इस शादी से न तो हिना की मां खुश थी और न ही अदनान के घर वाले, जबकि खालिद अदनान का जिगरी दोस्त था। पुलिस ने अदनान खान और खालिद के बारे में जब अपने मुखबिरों से पता कराया तो पता चला कि वे मुंबई में हैं। जिसके बाद पुलिस की एक टीम उन्हें पकड़ने के लिए इलाहाबाद से मुंबई के लिए रवाना हो गई। लेकिन पुलिस के मुंबई पहुंचने से पहले ही वे दोनों वहां से भाग चुके थे और कोखराज पुलिस को मुंबई से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। लेकिन फिर 29 जुलाई 2017 की सुबह थाना प्रभारी ब्रिजेश द्विवेदी को अपने किसी मुखबिर से पता चला कि अदनान और खालिद रंगीले छबीले मजार के पास घूमते देखे गए हैं। जिसके बाद थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मजार के पास पहुंच गई और उन्हें वहां घेर लिया। पुलिस से घिरा देखकर 3 युवक इधर उधर भागने लगे। उनमें से 2 तो किसी तरह भाग गए, लेकिन एक पकड़ा गया। जिसके बाद पता चला कि हट्टे कट्टे बदन वाला वह युवक अदनान खान है, जो हिना का पति था। जिसके बाद कोखराज पुलिस उससे पूछताछ के लिए थाने लाती है और जब पुलिस हिना के बारे में पूछती है तो वह आसानी से अपना मुंह खोल देता है और हिना की हत्या का अपराध स्वीकार कर लेता है। और पूरे 24 दिन बाद हिना तलरेजा के मर्डर की गुत्थी पुलिस लोगों के सामने ला देती है। और जो इस हत्याकांड के पीछे की कहानी सामने आई वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। 23 साल की हिना तलरेजा इलाहाबाद के मोहल्ला मीरापुर की रहने वाली थी। वो पिता रतन कुमार तलरेजा और मां नीलिमा तलरेजा की इकलौती संतान थी और अकेले होने से उसे खूब लाड प्यार मिला था और वो इसी लाड प्यार के साथ ही बड़ी भी हुई थी। और यही कारण था कि माँ बाप के लाड प्यार ने उसे काफ़ी जिद्दी बना दिया था। वह जो कुछ भी मांगती थी उसे मिल जाता था। वह माँ बाप से जिद करके जो करना चाहती थी वो वही करती थी। वहीं दूसरी ओर हिना काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी पढ़ी लिखी भी थी। वह इतनी दौलत कमाना चाहती थी कि दुनिया की हर एक चीज़ उसके कदमों में हो और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसे फैशनेबल कपड़े और बन ठन कर रहने का भी शौक था और इसी वजह से वह अपने शौक को कैरियर बनाना चाहती थी।
यानी उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया था। लेकिन इस बीच उसकी दोस्ती कुछ अमीर घर के लड़कों से हो गई और वो उन्हीं के बीच अपना ज़्यादातर समय बिताने लगी और धीरे धीरे यह उसका शौक बन गया। अमीरजादों के साथ रहकर उसे बियर की ऐसी लत लगी कि बियर के बिना वह एक पल भी नहीं रह सकती थी। हिना अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। वह किसी भी तरह की शर्म भी नहीं करती थी। उसे खुलापन बहुत अच्छा लगता था और उसके विचार भी उसी कैटेगरी के थे। जिसके बाद वह कुछ कर पाती कि उसके पहले ही उसके पिता की अचानक मौत हो गई। पिता की मौत के बाद उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा। हिना की माँ वैसे ही काफ़ी सीधी सादी थी और यही कारण था कि हिना का जो मन करता वह वही करती थी। पिता की मौत के बाद हिना अपना खर्चा चलाने के लिए सिविल लाइन्स स्थित एक हुक्का बार में नौकरी करने लगी और वो जिस हुक्का बार में नौकरी करती थी वहाँ वह अन्य काम करने वालों की तरह नहीं करती थी, बल्कि वहाँ उसका जलवा मालिक से भी बढ़कर था। उसका फैशन, बातचीत का तरीका वहाँ आने जाने वाले बड़े बड़े रईसजादों को भी मात देती थी। उसकी अदाएं लोगों को न सिर्फ लुभाती थी बल्कि उसकी ओर आकर्षित भी करके उसका नज़दीकी भी बना देती थी। और यही वजह था कि हिना की फ्रेंड सर्किल में शहर के बड़े बड़े रईसजादे भी शामिल थे और उन्हीं रईसजादों में 31 साल का अदनान खान भी शामिल था। अदनान रईस माँ बाप का बिगड़ा हुआ औलाद था। अदनान के पिता अहमद खान शहर के बड़े कारोबारियों में से एक थे और अदनान अपने पिता की कमाई दोस्तों पर उड़ाता था। उसके दोनों दोस्त अदनान के पीछे परछाई की तरह पड़े रहते थे और उसके हर अच्छे बुरे कामों में उसका साथ देते थे। अदनान फेसबुक पर काफ़ी सक्रिय रहता था और फेसबुक पर ही उसने पहली बार हिना का फोटो देखा था। उसे देखते ही उसके अंदर कुछ होने लगा और उसने उसके प्रोफाइल में जब देखा कि वह इलाहाबाद की रहने वाली है तो ये देखकर वह काफ़ी खुश हुआ। जिसके बाद फेसबुक से उसने उसका नंबर निकाला और हिना को कॉल लगाया। उसने हिना से थोड़ी ही देर बात करके हिना का एड्रेस और वह कहाँ काम करती है ये सब पता कर लिया। फिर क्या था, अदनान उससे मिलने सिविल लाइन्स के उस हुक्का बार में पहुंच गया। वो अपने दोस्तों के साथ सिविल लाइन्स के हुक्का बार में हिना से जब पहली बार मिला तो उसे देखते ही उस पर मर मिटा और उस दिन के बाद से वह प्रतिदिन वहां आने जाने लगा। उसने सबसे पहले हिना से पहचान बनाई और फिर उससे दोस्ती की। अदनान भी काफ़ी आकर्षक और काफ़ी पैसे वाला था, इसलिए हिना की भी उसमें रुचि पैदा हो गई। फिर क्या था, जब दोनों ने एक दूसरे के प्रति रुचि दिखाई तो उन्हें प्यार हो गया और अब अक्सर हिना अदनान के साथ दिखाई देने लगी। और ये सब बातें 2015 की है, यानी हत्या के 2 साल पहले की। जिसके बाद जब दोनों के बीच का प्यार गहराया तो दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। चूँकि हिना हिंदू थी और अदनान एक मुस्लिम, इसलिए हिना की मां नीलिमा इस शादी के लिए साफ साफ मना कर दी। वहीं अदनान के घर वाले भी इस शादी के पूरी तरह खिलाफ थे। फिर भी हिना और अदनान ने घर वालों से बगावत करके मस्जिद में निकाह कर लिया। बेटी की इस हरकत से मां नीलिमा उससे नाराज हो गई और उससे बातचीत करना बंद कर दिया। हिना पहले से ही काफ़ी आज़ाद थी, लेकिन माँ के नाराज़गी ने उससे और आज़ाद कर दिया क्योंकि उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। 1 साल तक हिना और अदनान में खूब पटी, लेकिन उसके बाद उनके बीच के संबंध बिगड़ने लगे और इसकी वजह यह थी कि हिना खुले हाथों खर्च करने वालों में से थी। अब अदनान को उसका खर्चा उठाना भारी पड़ने लगा था। वहीं हिना अदनान से शादी करने के बाद भी हुक्का बार की नौकरी कर रही थी और यह सब अदनान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके अलावा हिना की आदतों को बदलने के लिए वह उसे कहीं भी आने जाने से रोकने लगा। वह उसे एक अच्छी बीवी की तरह देखना चाहता था, पर हिना तो पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। वह अपनी मनमानी कर रही थी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद होने लगा और दोनों के बीच के रिश्तों में खटास आने लगी। इस बात को लेकर आखिरकार एक दिन दोनों में काफ़ी तकरार हो गई और परिणाम स्वरूप दोनों अलग अलग रहने लगे। पति से अलग होने के बाद हिना शराब भी पीने लगी थी और उसे जल्द ही शराब की ऐसी लत लगी कि वह शराब पीने के लिए किसी भी दोस्त के साथ कहीं भी चली जाती और इस तरह दोस्तों के साथ रात बिताना उसके लिए आम बात हो गई थी।
हिना के जाने के बाद अदनान ने हिना को बिना कुछ बताए बगैर दूसरी शादी कर ली। लेकिन इस तरह की बातें छिपी ही कहाँ रहती हैं। हिना को भी उसकी शादी की जानकारी हो गई। चूँकि अदनान का हिना से तलाक नहीं हुआ था, इसलिए जानकारी होते ही उसने अदनान के खिलाफ कोहना पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत दर्ज करने की जानकारी जब अदनान को हुई तो उसने उससे माफ़ी मांगकर किसी तरह उसे मना लिया। अदनान माफ़ी मांगकर किसी तरह हिना को मना तो लिया, लेकिन वह जानता था कि हिना इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। वह उसकी दूसरी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेगी। और हुआ भी यही। हिना ने साफ साफ कह दिया कि वह उसी के साथ जीना और मरना चाहती है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसका जीवन नरक बना देगी। हिना की इस धमकी के बाद अदनान पूरी तरह डर गया और परेशान रहने लगा। इस बीच उसे पता चला कि हिना प्रेग्नेंट है, तब उसका डर और ज़्यादा बढ़ गया। हिना लगातार अदनान को ब्लैकमेल कर रही थी। अदनान भी उससे तंग आ चुका था। अब वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, जिसके बाद उसने अपने दोनों दोस्तों विक्की और खालिद के साथ एक प्लान बनाया। और प्लान के अनुसार दोनों ने 4 जुलाई की शाम हिना को फ़ोन करके होटल में खाने के लिए बुलाया। जिसके कुछ ही समय बाद हिना अदनान के पास पहुंच गई। तब अदनान, हिना और अदनान के दोनों दोस्त खाना खाने कानपुर रोड पर चल दिए। रास्ते में चारों ने जमकर बियर पी और तब तक रात के 10 बज चुके थे और उनकी गाड़ी कोखराज थाना के जिला कोसांबी पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचने के बाद चारों ने एक होटल में खाना खाया और फिर सभी ने जमकर बियर पी। होटल में मौज मस्ती करने के बाद चारों वहां से चल दिए और कुछ दूर जाने के बाद जब अदनान को कहीं सन्नाटे वाली जगह मिली तब उसने वहां अपनी कार रोक दी। जिसके बाद अदनान और उसके दोनों दोस्त खालिद और विक्की ने हिना का वहां जबरन गैंग रेप किया। हिना उस सुनसान जगह पर चिल्लाती रही, लेकिन वहां उसे सुनने वाला कोई भी नहीं था। जब उन हैवानों का हवस पूरा हो गया तब अदनान ने पिस्टल निकाली और अपनी पत्नी यानी हिना के माथे के बीचों बीच सटाकर गोली मार दी। जिसके बाद उसने चाकू उठाया और उसके माथे पर लगी गोली की निशान के अंदर डालकर चाकू घुमा दी, ताकि उसका शंका दूर हो जाए कि हिना पूरी तरह से मर चुकी है। हिना की हत्या करने के बाद अदनान ने उसका मोबाइल और पर्स भी अपने पास रख लिया ताकि उसकी पहचान न की जा सके। जिसके बाद तीनों ने उसकी डेड बॉडी वहां से कुछ दूरी पर स्थित पन्नोई गांव के सड़क किनारे फेंककर वहां से फरार हो गए। लेकिन 8 दिनों बाद जब इन सब ने न्यूज़पेपर में देखा कि पुलिस ने मृतिका की पहचान कर ली है और इसके हत्यारों को ढूंढने में लगी हुई है, यह खबर सुनने के बाद अदनान और उसके दोस्त पूरी तरह डर गए और वे इलाहाबाद से मुंबई भाग गए। और वहां से जब रंगीले छबीले मजार के पास पहुंचे तब पुलिस ने अदनान को दबोच लिया। जिसके बाद की कहानी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अदनान की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसके दोनों दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद पुलिस इनके खिलाफ सारे सबूत को इकट्ठा करती है और न्यायालय में पेश किया जाता है और न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस हत्याकांड से आपको क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। सावधान रहिए और देखते रहिए क्राइम ऑडियो।